तेरी औकात है इस रॉकेट को ठीक करने की? तू जानता भी है ये रॉकेट 5,000 करोड़ का है। अगर ये रॉकेट ठीक नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर तूने इस रॉकेट को सही कर दिया तो मैं तुझे 50 करोड़ दूंगा। समंदर से आती नम हवा उस कच्ची बस्ती में अजीब सी सीलन भर रही थी। टिन की छतों से टपकता पानी, बिजली के लटकते तार और बीच में एक अधूरा सा मैदान। इसी मैदान के किनारे एक पुराने सीमेंट के पाइप के अंदर 15 साल का लड़का रहता था। नाम था कुनहाल। लोग उसे नाम से कम, काम से ज्यादा जानते थे। वो कबाड़ बीनने वाला लड़का। कुनहाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। उसकी मां 3 साल पहले चल बसी थी और बापू का कोई पता नहीं था। जो था वही बस्ती थी, वही पाइप, वही बोरी जिसमें वो दिन भर का कबाड़ भरता। टूटे पंखे, जली हुई तारें, फेंके हुए सर्किट बोर्ड, घिसी बैटरियां। बाकी बच्चों के लिए ये कचरा था, लेकिन कुनहाल के लिए ये किताबें थीं। वो हर चीज खोल कर देखता, समझने की कोशिश करता कि ये चलती कैसे है और बंद क्यों हुई। बस्ती के ठीक पीछे एक ऊंची बाड़ थी। बाड़ के उस पार था भारत का सबसे बड़ा लॉन्च कॉम्प्लेक्स। वहां अक्सर सफेद कोट पहने लोग आते जाते दिखते, विशाल रॉकेट ट्रॉलियों पर चलते। कुनहाल घंटों उस बाड़ के पास खड़ा रहता। उसे रॉकेट का नाम नहीं पता था, लेकिन वो जानता था कि जब जमीन कांपती है और आसमान गरजता है तब कुछ बहुत बड़ा ऊपर जा रहा होता है। उस दिन माहौल अलग था। सुबह से ही हेलीकॉप्टर घूम रहे थे। सुरक्षा बढ़ी हुई थी। बस्ती में भी चर्चा थी कि आज कोई बहुत महंगा रॉकेट लॉन्च होने वाला है। कोई कह रहा था 5,000 करोड़ का है। कुनहाल को पैसों का मतलब ठीक से नहीं पता था, लेकिन इतना जानता था कि 5,000 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा। वो रोज की तरह कबाड़ बीनते बीनते लॉन्च कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। वहां अक्सर कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंके जाते थे। आज भी एक बड़ा सा डंप पड़ा था। कुनहाल की आंखें चमक उठीं। उसने बोरी खोली और सामान छांटने लगा। अचानक उसकी नजर एक जले हुए कंट्रोल मॉड्यूल पर पड़ी। आधा टूटा हुआ, लेकिन अंदर के सर्किट साफ दिख रहे थे। कुनहाल ने उसे उठाया, धूल झाड़ी और वहीं बैठकर देखने लगा। उसकी उंगलियां अपने आप ट्रैक ढूंढने लगीं। कौन सा पार्ट कहां जाता है, कौन सी लाइन किससे जुड़ती है। तभी जमीन के अंदर से एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुनहाल चौंका। अभी तो लॉन्च में टाइम है, उसने खुद से कहा। वो यह इसलिए जानता था क्योंकि पिछले कई लॉन्चों में उसने यही पैटर्न देखा था। ये कंपन लॉन्च से ठीक पहले नहीं होती थी। उसने कान बाट की तरफ लगाए।